हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या अलग अलग उपयोग पढ़ लिए थे। हमारे डेली लाइफ में अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है और उत्तल दर्पण का कहाँ यूजेज होता है, कहाँ कहाँ हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? चीन पट्टी, साइन कन्वेंशन। इसको क्या कहते हैं? न्यू कार्टेशन लॉ भी कहते हैं, जो क्या है कार्टेशन के द्वारा दिया गया है। और कार्टेशन किसको कहते हैं? कार्टेशन हमारा क्या होता है? कार्टेशन मेनली क्या होता है? एक्सवाई प्लेन को भी क्या कहते हैं? कार्टेशन कहते हैं। एक्सवाई प्लेन को ही क्या कहते हैं? कार्टेशन कहते हैं। आप लोग 10th क्लास में हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सवाई प्लेन किसको कहते हैं? जब भी हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? हमारा एक्सवाई प्लेन आता है ना, जिसको ये जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ये सारा चीज सबको मालूम है। और यहाँ मिड में जो होता है ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है, जिसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो है जो साइन कन्वेंशन जो पढ़ेंगे इसी पे आधारित पढ़ेंगे, ठीक है। इससे कुछ भी हट के नहीं है। क्या चीज से कुछ भी हट के नहीं है। जिस तरह हम लोग ग्राफ में यूज करते हैं साइन कन्वेंशन का, उसी तरह दर्पण में भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं? इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये जो एक्सवाई प्लेन है इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। इस पे साइन क्या क्या लेते हैं? साइन क्या लेते हैं? सबको मालूम है ये क्या होता है? ओरिजिन। और जब भी कोई चीज मापते हैं, किसी की दूरी मापते हैं, तो कहां से मापना स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट करते हैं मापना? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन से। अगर ओरिजिन के इधर दाएं तरफ, ओरिजिन के दाएं तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेते हैं ना, धनात्मक लेते हैं। अगर बाएं जाते हैं तो क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव। अगर ये वाई एक्सिस पे ऊपर गए तो क्या लिए? पॉजिटिव लिए। वाई एक्सिस पे नीचे आए तो क्या लिए? निगेटिव लिए, ठीक है। ये सारा चीज सबको मालूम होगा, पहले से आप लोग पढ़े होंगे। पहले एक्सवाई प्लेन ग्राफ ड्रॉ करना जानते होंगे और उस पे ये साइन भी लेना जानते होंगे कि अगर दाएं तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं? सारा माप, सारा दूरी हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और बाएं तरफ आते हैं तो सारा डिस्टेंस क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। और अगर वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और ओरिजिन से वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आते हैं तो क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो अब इसी पे क्या करते हैं हम लोग? एक क्या किए? अवतल दर्पण को ड्रॉ कर दिए। इसमें भी हम लोग को क्या पढ़ना है? साइन कन्वेंशन पढ़ना है। किस किस चीज का साइन कन्वेंशन पढ़ना है? किस किस चीज का साइन कन्वेंशन पढ़ना है? इसमें 4-5 कुछ हम लोग क्या करते हैं शब्द है, जैसे यू। यू हमारा क्या हो जाता है? यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। आर क्या होता है? आर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। एचओ क्या चीज से डिनोट करते हैं? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से। वस्तु की ऊंचाई। एचआई क्या चीज होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। क्या हो गया हमारा? यू किस चीज को डिनोट करते हैं? यू से वस्तु की दूरी को।
यानी कि वस्तु की दूरी, मतलब ध्रुव से वस्तु कितनी दूर, दर्पण की ध्रुव जो है उसे वस्तु कितनी दूर रखा हुआ है। भी क्या चीज से डिनोट करते हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूर बन रही है, सामने या पीछे। एफ क्या होता है हमारा, फोकस दूरी होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, जो ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी होती है। एचओ क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है, यानी कि कितना बड़ा हमारा वस्तु है। एच आई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा बन रहा है। तो इसी 6 चीज के बारे में हम लोग को साइन कन्वेंशन पढ़ना है, इसी 6 चीज के बारे में, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते ही क्यों हैं, क्या जरूरी है हम लोग को साइन कन्वेंशन पढ़ने का, क्या जरूरी है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग को, ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग को वस्तु की एक्चुअल स्थिति और प्रतिबिंब जो बनती है उसकी एक्चुअल स्थिति हम लोग को पता चल सके। और ये किसमें हेल्प करेगा हम लोग को, किसमें, जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, आगे जाकर के जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो उसमें हम लोग को ये क्या हो गई, मदद करेगी कि प्रतिबिंब जो है कितनी दूर दर्पण से बन रही है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारा चीज हम लोग को किस चीज में हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो अब जो भी हम एक्सवाई प्लेन में क्या जानते हैं कि जितना भी दूरी हम मापते हैं, कहां से मापते हैं, ओरिजिन से मापते हैं। और इस ओरिजिन के पास हमारा क्या है, ओरिजिन के पास हमारा क्या है, वस्तु का, दर्पण का, सॉरी दर्पण का क्या है, ध्रुव है, दर्पण का क्या है, ध्रुव है। तो जितना भी दूरी हम लोग मापेंगे, क्या करेंगे, इस ध्रुव से ही मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। अब ध्रुव से किधर जाना है हम लोग को, सबसे पहले क्या देखते हैं, यू, अवतल दर्पण में यू क्या होगा, वस्तु कहां रखा जाता है हमेशा, दर्पण के सामने, मतलब किधर, हमेशा किधर रखा जाता है, दर्पण के सामने। तो क्या होगा, किधर जा रहे हैं, ओरिजिन से एक्सवाई प्लेन में आ जाओ, किधर जा रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ओरिजिन से बाएं तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन से बाएं तरफ। तो क्या पढ़े एक्सवाई प्लेन में, ओरिजिन से बाएं तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं हमेशा, दूरी, वस्तु की दूरी हो गया ना, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव हो जाएगा। यू हमारा क्या हो जाएगा, यू निगेटिव होगा हमेशा, क्या होगा, हमेशा यू क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। यू के बारे में समझ गए, यू क्या होगा हमारा, यू किधर रखा जाएगा, ये क्या हो गया, यू हो गया, यू क्या होगा, ओरिजिन से बाएं तरफ आ रहा है, मतलब यू हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, मैक्सिमम केस में क्या बनता है, दर्पण के सामने, मैक्सिमम केस में क्या बनता है, दर्पण के सामने। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी हमारा, भी क्या होगा, निगेटिव। कब होगा निगेटिव, 2 केस बनता है इसमें, लास्ट केस हम लोग छठा केस क्या पढ़े थे, छठा केस क्या पढ़े थे कि दर्पण के पीछे भी बनता है, दर्पण के पीछे, वो क्या हो गया था हमारा, काल्पनिक हो गया था। तो जब वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि ओरिजिन के बाएं बनेगा, ओरिजिन के बाएं बनेगा। तो ओरिजिन के बाएं जब बनेगा तो क्या होगा हमारा, वो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कब, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, और भी हमारा पॉजिटिव होगा। किस केस में, छठा केस में। याद करो छठा केस क्या था, जब पोल और जब फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था, जो क्या हो रहा था हमारा, आभासी हो रहा था। तो उस केस में क्या होगा, ओरिजिन से दाएं तरफ लेंगे, किधर डिस्टेंस लेंगे, ओरिजिन से दाएं तरफ। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब क्या हो, प्रतिबिंब काल्पनिक हो, क्या हो, काल्पनिक हो। अब क्या है, दर्पण के सामने क्या होगा, एक फोकस होगी, फोकस, यहां से क्या हमारा एफ है, फोकस दूरी है, क्या हमारा, फोकस दूरी, ध्रुव यहां है दर्पण का, फोकस यहां
सेंटर यहां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। तो फोकस किधर है, दर्पण के सामने, मतलब ओरिजिन से बाएं तरफ। ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। तो ओरिजिन से बाएं, मतलब एफ हमारा क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। कब, हमेशा होगा। कब होगा, हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा होगा। फोकस दूरी हमारा नेगेटिव, जब फोकस दूरी नेगेटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव होगा। कब, हमेशा। कब, हमेशा। उसके बाद क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को कहां रखते हैं, प्रधान अक्ष के ऊपर। कभी भी ऐसे रखते हैं, उल्टा उल्टा करके रखते हैं, नहीं। कहां पे रखते हैं हम लोग, वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर रखते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। कब, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई याद करो। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहां बनता था, 5 केस दर्पण के सामने। उसका नेचर क्या होता था, वास्तविक और उल्टा। क्या होता था नेचर, वास्तविक और उल्टा, मतलब इससे नीचे बन रहा है। नीचे बन रहा है तो किस में आ रहा है हमारा, वाई एक्सिस में। किस में, वाई एक्सिस। और नीचे वाई एक्सिस में नीचे क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या है ये, y और y डैश। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं और ओरिजिन से नीचे क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव होगा। कब निगेटिव होगा, ये कब होगा निगेटिव, जब दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा। और छठा केस फिर से याद करो, छठा केस में क्या हो रहा था, इस एक्सिस पे बन रहा था और दर्पण के पीछे और क्या हो रहा था, काल्पनिक और सीधा। सीधा होगा तो क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, वाई एक्सिस में। तो वहां क्या ले लेंगे हम, वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि ऊपर, उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे एक और केस क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ये कब, जब उल्टा बनेगा। ये कब होगा, जब सीधा बनेगा। ठीक, तो अवतल दर्पण में ये हो गया। अब यहां हम देख लिए एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, एक बार दर्पण में बात कर लेते हैं। दर्पण में जब भी कोई भी दूरी मापेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। और दर्पण के सामने आपतित किरण क्या पढ़े थे, दर्पण के किधर से आती है, सामने से। आपतित किरण किधर से जाएगी, सामने से जाएगी। आपतित किरण किधर से जाएगी, सामने से। और आपतित किरण के दिशा में अगर जितना भी चीज लेंगे तो क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब इधर से जा रही है, इधर हमको दूरी कहां से मापना है, ध्रुव से। अगर ध्रुव से इधर आएंगे तो क्या होगा, किरण इधर जा रही है, हमारा दूरी किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो इधर जितना भी आएगा सब क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। अगर इसके दिशा में लेंगे, मतलब यहां से इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ध्रुव से ऊपर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ध्रुव से नीचे की दूरी सारा क्या होगी, निगेटिव होगी। ध्रुव से ऊपर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ध्रुव से नीचे की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत अवतल दर्पण में नहीं। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब किसमें पढ़ना है, उत्तल दर्पण में। किसमें, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस डैश क्या है, निगेटिव। ये एक्स पे क्या है, ये हमारा निगेटिव। एक्स डैश क्या हो जाएगा हमारा,
पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा ओरिजिन। अगर इसमें आप उत्तल दर्पण ड्रॉ करेंगे, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा। इधर से हमारा क्या हो गया, पॉलिश किया हुआ है उत्तल दर्पण में, क्या है, पॉलिश किया हुआ है। यहां पे इसका क्या है, पोल है। इसका सारा चीज किधर होगा, फोकस कहां है इसका, इधर। सेंटर कहां है, यहां पे। अब इसमें क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु को कहां रखेंगे, देखो पॉलिश किया हुआ इधर से है, परावर्तक सतह इधर से, वस्तु को कहां रखेंगे, इस साइड रखेंगे या इस साइड रखेंगे। पॉलिश किया हुआ तरफ नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, जब वस्तु को पॉलिश किया हुआ साइड रखेंगे तो परावर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि इधर से बस क्या है, दर्पण पॉलिश किया हुआ। तो किधर रखेंगे, जिधर से परावर्तक सतह है, जिधर से परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह जिधर से है उधर से रखेंगे, रखेंगे ना वस्तु को यहां रखेंगे, क्या रखेंगे, वस्तु को इधर रखेंगे। तो इधर का दूरी क्या हो जाएगा, इधर का दूरी क्या होगा, यू हमारा क्या होगा, यू क्या होगा, निगेटिव होगा। कब निगेटिव होगा, हमेशा ही निगेटिव होगा, हमेशा ही निगेटिव होगा। यू हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा ही निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, कारण है इसका, किधर से ले रहे हैं, ओरिजिन से, किधर, बाएं, बाएं क्या हमारा निगेटिव है। और दर्पण में आ जाओ, दर्पण में ध्रुव से किधर ले रहे हैं, आपतित किरण किधर से जाएगी, इधर से। इसके विपरीत दिशा में हम क्या ले रहे हैं, दूरी को माप रहे हैं, विपरीत दिशा में क्या ले रहे हैं, दूरी को माप रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यू हमेशा निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद भी प्रतिबिंब दो केस देख लिए थे, कहां बन रहा था प्रतिबिंब हमारा, दोनों केस में किधर बन रहा था, दर्पण के पीछे। दोनों केस में क्या हो रहा था, काल्पनिक और सीधा। नेचर क्या हो रहा था प्रतिबिंब का, काल्पनिक और सीधा। तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा, मतलब ओरिजिन के दाएं तरफ, दर्पण में आपतित किरण के दिशा में। ध्रुव से मापेंगे, क्या है, आपतित किरण के दिशा में है। तो इस साइड एक्स वाई प्लेन में आ जाओ, एक्स वाई प्लेन में क्या है, दाएं तरफ। प्रतिबिंब हमेशा किधर बनती है, दोनों केस में दाएं तरफ। ये क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ का बात कर लेते हैं, एफ किधर है हमारा, ये तो चेंज नहीं होता है, फोकस दूरी क्या होता है, चेंज नहीं होता, किधर है, दर्पण जिस गोले का हिस्सा है तो वक्रित किधर है, इधर है। तो मतलब इसका फोकस भी किधर होगा, फोकस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा ना, सेंटर इधर इसका यहां पे होगा, तो फोकस भी क्या होगा, इसी साइड में होगा। तो उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे, फोकस किधर रहता है, पॉलिश किया हुआ साइड रहता है, इसका। तो फोकस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज। आर क्या हो जाएगा, जब फोकस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, ऑलवेज। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट कभी भी नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी रखेंगे तो प्रधान अक्ष के ऊपर रखेंगे। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। कब, ऑलवेज। हाइट ऑफ इमेज देख लो, दोनों केस में क्या बन रहा था, प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा था, नीचे कभी भी नहीं बन रहा था, क्योंकि उत्तल दर्पण में दो ही केस देखे थे, उत्तल दर्पण में कितना केस देखे थे, दो ही केस देखे थे, और दोनों केस में क्या हो रहा था, हमारा प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा था, तो प्रतिबिंब का हाइट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, हमेशा। एक बार इसमें याद रख लो, उत्तल दर्पण में जितना भी चीज होगा वो क्या होगा, जितना भी कंपोनेंट होगा सारा क्या होगा हमारा, जितना भी कंपोनेंट है सब हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। किसको छोड़ करके, वस्तु की दूरी को छोड़ करके, एक किसको छोड़ करके, वस्तु की दूरी को छोड़ करके सारा चीज क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। वस्तु की दूरी दोनों केस में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में क्या होगा,
दोनों में क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या हो गया हमारा, किस में था ये, उत्तल दर्पण में। किसमें हम लोग देख लिए, उत्तल दर्पण में। ये हम लोग किस में देख लिए थे, एक्स वाई प्लेन। किसमें, एक्स वाई प्लेन। थोड़ा हम लोग दर्पण में पढ़ लेते हैं कि दूरी कैसे मापते हैं, दूरी कैसे मापते हैं। ठीक है, एक दर्पण ड्रॉ कर लिए। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव। एम और एम डैश क्या है, हमारा दर्पण है। एफ हो गया, सी हो गया। ठीक, इसमें हम लोग जब भी दूरी नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। पहला पॉइंट क्या है, जब भी दूरी मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। कोई भी दूरी मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। कोई भी दूरी, किसी भी चीज का दूरी मापना है तो कहाँ से मापना है, दर्पण के ध्रुव से। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण। अगर आपतित किरण की दिशा में है, आपतित किरण की, अगर आपतित किरण की दिशा में है, दिशा में क्या होगा हमारा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आपतित किरण की दिशा में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा नंबर, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। आपतित किरण की दिशा में अगर यहां से दिशा किधर होगा, ध्रुव से इधर जाएंगे। ध्रुव से दूरी कहां से मापना स्टार्ट करते हैं, ध्रुव से। अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इधर, यहां से इधर आ गए तो आपतित किरण किधर जा रही है, हमारा उधर जा रही है। और ध्रुव से हम दूरी इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत दिशा में। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में निगेटिव हो जाएगा। अगर दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपतित किरण की दिशा में, विपरीत दिशा में लेंगे तो ऋणात्मक दिशा में लेंगे। जिस दिशा में वो जा रही है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक हो जाएगा। चौथा प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक, पॉजिटिव हो जाता है। और प्रधान अक्ष के नीचे नेगेटिव। इतना चीज समझ में आ गया दर्पण में। जो भी दूरी हम मापेंगे कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। आपतित किरण की दिशा में होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब धनात्मक होगी। ध्रुव के, अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी, हमारा नेगेटिव होगी। दूरी कहां से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कौन सा है हमारा, ये है। प्रधान अक्ष कौन सा है, ये। इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव। ये उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण में भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अवतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी यही हो जाएगा। ठीक, इसका फोकस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सेंटर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर से आपतित किरण आएगी, ध्रुव यहां है। अगर इसके इस दिशा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मतलब पॉजिटिव। इसीलिए क्या होता है, हमारा फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे इधर, मतलब वस्तु जब भी रखा जाएगा तो परावर्तक सतह के सामने रखा जाएगा, तो मतलब यू क्या होता है हमारा, इसीलिए निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, इसके ऊपर, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव। इस साइड आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नेगेटिव। ठीक, याद रखना है, प्रधान अक्ष के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, प्रधान अक्ष के नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा। प्रधान अक्ष के
यानी कि आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये पांचों केस को याद रखना, यही हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, यही हमारा साइन कन्वेंशन। चीन पट्टी का नियम क्या है, यही है, चीन पट्टी का नियम यही है। जब भी कोई दूरी मापेंगे तो कहां से मापेंगे, ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। प्रधान अक्ष के ऊपर जितने भी दूरी मापेंगे, जितना भी ऊंचाई मापेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। प्रधान अक्ष के नीचे मापेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था साइन कन्वेंशन था। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होता है, यहीं पे खत्म होता है। साइन कन्वेंशन क्या किया हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आज के टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो वो क्या हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको वीडियो देखने में परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंचेगा तो जो भी हम पढ़ाते हैं और अपलोड करते हैं वीडियो, तो उसमें क्या हो सकता है आपको देखने में विलम्ब हो सकती है, और नया टॉपिक हम फिर से अपलोड कर देंगे तो हो सकता है आपका क्या हो उसमें चैप्टर मिस हो सकता है, कोई भी क्लास क्या हो सकती है मिस हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।